हो कब मैंने ये सोचा था, कब मैंने जाना था, तुम इतने बदल जाओगे, तुम मुझे इतना चाहोगे। मेरे महबूब मेरे सनम, शुक्रिया मेहरबानी करम। मेरे महबूब मेरे सनम, शुक्रिया मेहरबानी करम। हो कब मैंने ये सोचा था, कब मैंने करवट बदला था, कब मैंने करवट बदला था। ये कब मैंने करवट बदला था नहीं जानते हैं क्या है? आजादी के पहले भारत के हाई कोर्ट है। आजादी से पहले भारत में 6 हाई कोर्ट की स्थापना हो चुकी थी। वही है कब मई ने करवट बदला था। तो कैसे? कलकत्ता हाई कोर्ट जो कि 10 जुलाई 1862 ईस्वी में बना। उस तरह से ब से बम्बई 14 अगस्त 1862। अब मद्रास हाई कोर्ट 15 अगस्त 1862, यानी 1862 में 3 हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। कलकत्ता के, बम्बई के, मद्रास के। ठीक है। तो कब मई ने करवट बदला था। उसके बाद इलाहाबाद के 4 बरस के बाद 1866 में, कर्नाटक के 1884 में, अब पटना हाई कोर्ट के 1916 में। तो बिहार वासियों याद रखना, पटना हाई कोर्ट की स्थापना 1916 में हुई थी। 1916 में हुई थी। बीपीएससी वालों याद रखना, पटना हाई कोर्ट की स्थापना 1916 में हुई थी। तो अब हम लोग पढ़ेंगे यहां से हाई कोर्ट के बारे में, यानी उच्च न्यायालय के बारे में। तो आप जानते हैं कि उच्च न्यायालय भारत के संविधान के भाग 6 में है, और इसका जो अनुच्छेद है हाई कोर्ट का, ये 214 से 231 में है। 214 से 231। ठीक है। अनुच्छेद 214 क्या कहता है? अनुच्छेद 214 भारत के प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा। यही ना कहता है अनुच्छेद 214? प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा। लेकिन साथ साथ एक और बात कह देता है, अनुच्छेद 231, ये मैं नहीं कहता हूं, ये अनुच्छेद 231 कहता है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही संयुक्त उच्च न्यायालय का प्रावधान कर सकती है। अगर संसद चाहे तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट बना सकता है। लेकिन पहले कहा गया कि प्रत्येक राज्य के लिए उच्च न्यायालय होगा ना। तो भारत में अभी 28 राज्य है। भारत में अभी कितने राज्य है? 28 राज्य हैं। नहीं, 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो उस समय तो जम्मू कश्मीर राज्य ही में था ना। तो अभी जो है कि तो 28 होना चाहिए। तो लेकिन वर्तमान में अभी कितना है? 25 उच्च न्यायालय ही है। कितना है? 25 उच्च न्यायालय है। जबकि भारत में इस समय वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है। तो ये कह दिया कि संसद जो है कानून बनाकर जो है अधिक राज्यों के लिए एक ही संयुक्त उच्च न्यायालय का प्रावधान कर सकती है। यहां से प्रश्न बनते हैं और कंपटीशन में पूछे गए हैं। मैं तो यहां नाम नहीं लिख रहा हूं किस कंपटीशन में पूछा गया है। तो भारत का कोई ऐसा ही कंपटीशन नहीं जिसमें सब सवाल नहीं आते हूं। तो कहने के लिए आपको इसको पढ़ना है, बहुत जरूरी है। ठीक है। जैसे आपसे पूछ लेगा कि पश्चिम बंगाल एंड अंडमान निकोबार के लिए कौन सा हाई कोर्ट है? नहीं, तो पश्चिम बंगाल राज्य हो गया और अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्या है?
एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो केंद्र शासित प्रदेशों को क्या किया गया है, राज्यों के साथ अटैच कर दिया गया है, सटा दिया गया, जो जिसके पास में है। तो ये अंडमान निकोबार जानते हैं कि बंगाल की खाड़ी में है, यानी पश्चिम बंगाल के आसपास है। तो इसको क्या कहा गया कि तू जाके अपन मामला अब कलकत्ता हाई कोर्ट में फरिया लेना। अब तरह का 12 5 7 10 जना मान जनसंख्या कम है तो आपके लिए हाई कोर्ट नहीं ना बना दिया जाएगा। तो यही बात है। तो इसके लिए पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए कौन सा कोर्ट हो गया, कलकत्ता हाई कोर्ट हो गया। ठीक उसी प्रकार पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, जानते हैं पंजाब हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ है और चंडीगढ़ क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ के लिए पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट है। ठीक है, तो ये प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो समझ में आ गई बातें। संयुक्त उच्च न्यायालय क्या है, इसमें मतलब एक केंद्र शासित प्रदेश और एक जो है कोई राज्य। ठीक है, तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भारत में जो है 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश बता देते हैं, जो कि गलत है। अभी आप लोग इससे पहले पढ़े, आप लोग जानते हैं, जनरल नॉलेज है, बदलते रहता है। 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में पढ़ा। पहले हम लोग सबसे पहले हम लोग जब पढ़े थे तो भारत में 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश पढ़ा नहीं। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश। पहले 28 और 7, उसके बाद 29 और 7 एगो तेलंगाना बढ़ गया नहीं। तब उसके बाद अब पढ़ रहे हैं हम लोग 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि 7 तो पहले था, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख आ गया तो ये 9 हो गया। तो यही 9 आकर एक कंफ्यूज कर देते हैं कि 9 केंद्र शासित प्रदेश है। आपको जानकारी होनी चाहिए कि 26 जनवरी 2020 को दादर और नागर हवेली में दमन और दीव को मिला दिया गया, विलय कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया। पहले एक दमन और दीव क्या हुआ करता था, एक केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था, अलग था। दमन और दीव जो मुंबई वाले जगह, मुंबई के आसपास है, तो उसको अब इसमें क्या कर दिया गया, नागर और हवेली में मर्ज कर दिया गया। जैसे मर्ज कर दिया तो 9 में से एगो घट जाएगा ना अब, तो ये कितना हो गया, तो 8 केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में। और उसी तरह से 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को क्या बनाया गया, जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, क्या था, राज्य था, तो अब वो क्या हो गया, केंद्र शासित प्रदेश। तो केंद्र शासित प्रदेश हो गया, तो जब 29 राज्य था तो वो निकल गया। तो इसीलिए 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। मर्द गो टू बॉम्बे हाई कोर्ट, मर्द गो टू बॉम्बे हाई कोर्ट। जी हाँ दोस्त, जो मर्द ही होते हैं वही कहाँ जाते हैं, हाई कोर्ट जाते हैं। मर्द गया बम्बई हाई कोर्ट, मर्द गवा बम्बई हाई कोर्ट। तो आपसे पूछ लेता है कि महाराष्ट्र, दादर और नागर हवेली, दमन दीव और गोवा के लिए कौन सा हाई कोर्ट है, तो कौन सा हाई कोर्ट है, तो मर्द गो टू बॉम्बे हाई कोर्ट, उसके लिए बॉम्बे हाई कोर्ट है। तो याद रखना, मर्द गया बॉम्बे हाई कोर्ट, मर्द गो टू बॉम्बे हाई कोर्ट। जीना लगे बिन तेरे यारा, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। अरे अमीन गुवाहाटी हाई कोर्ट देखा है क्या, अरे अमीन गुवाहाटी कोर्ट देखा है क्या। मतलब जानेंगे,
अरे अमीन गुवाहाटी हाई कोर्ट देखा है क्या? जी हां दोस्तों, यहां अरे से यानी अरुणाचल प्रदेश, अ से असम और मी से मिजोरम और न से नागालैंड। और अरुणाचल प्रदेश, असम और मिजोरम और नागालैंड के लिए एक ही उच्च न्यायालय है, गुवाहाटी उच्च न्यायालय। यानी इन लोग का झगड़ा फगड़ा कहां जाके सलटता है? गुवाहाटी हाई कोर्ट में। ठीक है। मद्रासी पंडित मिल, मद्रासी पंडित मिल। जी हां दोस्तों, पांडिचेरी या पुदुचेरी भी कहते हैं इसको, तमिलनाडु के लिए एक ही संयुक्त उच्च न्यायालय है, मद्रास हाई कोर्ट। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट जो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए है। ठीक है। केरल है जो केरल और लक्षद्वीप, तो केरल के पास ही लक्षद्वीप पड़ता है, तो जो नजदीक रहता है वो इसी में चला जाता है। जम्मू कश्मीर में है जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है। ऐसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो उन 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से मात्र दिल्ली और जम्मू कश्मीर में ही हाई कोर्ट है, बाकी 6 में नहीं है। तो अनुच्छेद 215 कहता है उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, और आपको मैंने बताया था कि 129 में सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख न्यायालय होना। तो मैंने वहां पे अभिलेख के बारे में बताया था। अभिलेख न्यायालय का मतलब क्या होता है? अगर सुप्रीम कोर्ट किसी केस का फैसला सुना देती है, ऑर्डर सुना देती है, वो सब जगह क्या होता है? मान्य होता है, उसको कोई बदल नहीं सकता। उसी तरह से अगर उच्च न्यायालय अगर कोई फैसला सुनाती है, तो इसके जो नीचे के अदालत है यानी जिला अदालत है, उसके फैसले को नहीं बदल सकती है। वह पत्थर का क्या होगा? लकीर होगा। यही क्या होता है? अभिलेख न्यायालय का मतलब होता है। और अनुच्छेद 216 जो है उच्च न्यायालय का गठन, एक उच्च न्यायालय का गठन होगा। नहीं तो उच्च न्यायालय का गठन कैसे होगा, किस तरह से मिलकर होगा? तो एक उच्च न्यायालय के गठन होने के लिए एक मुख्य न्यायाधीश होगा, एक मेन मालिक होगा, नहीं एक मुख्य न्यायाधीश होगा प्लस अन्य न्यायाधीश होंगे। यहाँ पे संख्या नहीं बताई गई है। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट में मैंने बताया था कि वर्तमान में एक CJI होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और उसके साथ 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं, सब मिलकर 34 गो लोग होता है। नहीं, लेकिन यहाँ पे जो है अन्य न्यायाधीश की संख्या नहीं बताई गई है। क्यों नहीं बताई गई है? इसलिए नहीं बताई गई है कि सबकी जनसंख्या जो है अलग अलग है, कोई बड़ा राज्य है तो कोई छोटा राज्य है, तो उसका निर्धारण जो है न्यायाधीशों की संख्या राष्ट्रपति करते हैं कि किस राज्य के लिए उस हाई कोर्ट में कितना न्यायाधीश चाहिए। लेकिन सब में एक तो मुख्य न्यायाधीश होगा ही होगा, लेकिन अन्य न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित नहीं है। वो राष्ट्रपति जो है न्यायाधीशों की संख्या जो है हाई कोर्ट में निर्धारित करते हैं कि किस राज्य में कितने न्यायाधीश होने चाहिए। अनुच्छेद 217, अनुच्छेद 217 में है हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति, योग्यता और पद से हटाने की प्रक्रिया। तो सबसे पहले हम जानते हैं इनकी नियुक्ति कैसे होती है। तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति सबसे तो इसमें भी राष्ट्रपति के द्वारा ही होती है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, जो सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं उनको CJI बनाया जाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाता है। लेकिन हम हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में राष्ट्रपति तो होगा ही होगा, नियुक्ति यानी राष्ट्रपति ही करता है। इसमें एक CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस उस राज्य का राज्यपाल भी होता है। तो चीफ जस्टिस के परामर्श पर, किसके परामर्श पर? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के परामर्श पर और राज्यपाल के परामर्श से
जो है राष्ट्रपति हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते। समझ गए? तो यानी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में किनका किनका हाथ है? तो राष्ट्रपति के, CJI के, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के प्लस राज्यपाल के। अब हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति, जो अन्य न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति कैसे होती है? तो फिर से इनका भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही होता है, CJI के परामर्श और राज्यपाल के परामर्श पर। अब ये हो गए, अब प्लस अब इसमें जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे वो भी आ जाते हैं। अब ये 4 आदमी मिलकर हाई कोर्ट के मुख्य अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। राष्ट्रपति, CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, राज्यपाल प्लस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। अब हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पहले तो थे नहीं, अब जब हो जाता है इनका सिलेक्शन, नियुक्ति, तभी फिर आकर अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति में भी अपना सलाह देते हैं। अब अनुच्छेद 219 शपथ राज्यपाल द्वारा, यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है अनुच्छेद 219 शपथ। और यहाँ बच्चे अक्सर गलती करते हैं और सोचते हैं कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति तो राष्ट्रपति किया है तो उसका त्याग, उसका शपथ भी क्या दिलाएगा? राष्ट्रपति ही दिलाएगा। जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति, और न्यायाधीशों को भी राष्ट्रपति। लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ जो है राज्यपाल द्वारा शपथ दिलाया जाता है। अगर राज्यपाल नहीं रहता है, कहीं चला जाता है, तो वो अपने अधिकृत व्यक्ति को से शपथ दिलवाता है। तो यहाँ बात याद रखेंगे कि अगर हाई कोर्ट की शपथ की बात करें तो राज्यपाल, और सुप्रीम कोर्ट की शपथ की बात करें तो राष्ट्रपति। ठीक है। अब योग्यता, चलिए, क्योंकि अनुच्छेद 217 में इनकी नियुक्ति योग्यता और पद से हटाने का सारा बात है, तो योग्यता में क्या क्या होना चाहिए हाई कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए? तो भारत का नागरिक होना चाहिए, तो जानते ही है, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा है कम से कम 10 वर्षों तक किसी भी न्यायालय में न्यायिक पद पर रह चुका हो। किसी भी न्यायालय में 10 वर्षों तक क्या रह चुका हो न्यायिक पद पर, या किसी राज्य के 2 या 2 से अधिक राज्यों के उच्च न्यायालयों में कम से कम 10 वर्षों तक अधिवक्ता रह चुका हो। कहने का मतलब है कि अगर किसी आदमी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में 5 वर्ष वकालत किया है और 5 वर्ष पटना हाई कोर्ट में भी किया है, तो 5-5 कितना हो गया? 10 हो गया। तो वही करे, किसी राज्य के 2 या 2 से अधिक राज्यों के उच्च न्यायालयों में कम से कम 10 वर्षों तक अधिवक्ता रह चुका हो। 2 हाई कोर्ट में मिलकर 10 वर्ष वकालत किया हो, वही जो है हाई कोर्ट का जो है न्यायाधीश बन सकता है। हाई कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति काल 62 वर्ष होता है, जबकि वही आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति काल 65 वर्ष होता है। लेकिन इन लोग का भी प्रस्तावित है 65 वर्ष, लेकिन अभी लागू नहीं हुआ है। कहा जा रहा है कि जितना सुप्रीम कोर्ट का होता है उतना भी हाई कोर्ट के न्यायाधीश का भी सेवानिवृत्ति काल कर दिया जाए, लेकिन अभी इनका 62 है, उनका 65 है, लेकिन प्रस्तावित है इन लोग का भी 65, लेकिन अभी लागू नहीं हुआ है। न्यायाधीश के हटाने की प्रक्रिया तो आपको मैंने बताया, सेम टू सेम जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाए जाने की प्रक्रिया है, उसी तरह से यहाँ भी हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। अनुच्छेद 220 कहता है, जिस व्यक्ति ने हाई कोर्ट में स्थायी न्यायाधीश के रूप में कार्य किया है वह उस हाई कोर्ट में वकालत नहीं कर सकता है, लेकिन दूसरे हाई कोर्ट में वह वकालत कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट में भी कर सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर पटना हाई कोर्ट में किसी न्यायाधीश ने वहां पे काम किया है जज के रूप में, अगर वह चाहे तो पटना हाई कोर्ट में वकालत नहीं कर सकता है। बात समझ में आ गई? उसमें वह वकालत
नहीं कर सकता है पटना हाई कोर्ट में। पटना हाई कोर्ट को छोड़कर इलाहाबाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट दूसरे जगह वह वकालत कर सकता है, लेकिन वह जिस हाई कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में कार्य किया है, जज के रूप में कार्य किया है, वह उस कोर्ट में वकालत नहीं कर सकता है। ये अनुच्छेद 220 कहता है। अनुच्छेद 221 कहता है न्यायाधीशों के वेतन, जबकि आपको सुप्रीम कोर्ट में 125 में न्यायाधीशों के वेतन है और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन किस में है? अनुच्छेद 221 में। वहां पे सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनको उनका वेतन जो है भारत के संचित निधि से, तो यहाँ पे हाई कोर्ट में राज्य के संचित निधि से मतलब वेतन दिया जाता है, वेतन और भत्ते। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन मैंने आपको बताया है कि 2,80,000 रुपये मिलता है। तो यहाँ पे हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है उनको 2,50,000 रुपये और जो अन्य न्यायाधीश है 2,25,000 रुपये। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 और जो 33 जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनको जो है 2.5 लाख रुपये प्रति महीना मिलता है। अनुच्छेद 222 है न्यायाधीशों का स्थानांतरण, मतलब आदला बदली, इस कोर्ट से उस कोर्ट में जाना, स्थानांतरण। तो ये है, इसको राष्ट्रपति जो है CJI के परामर्श पर करता है। ठीक है, राष्ट्रपति और CJI के परामर्श पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के से विचार विमर्श करके न्यायाधीशों का स्थानांतरण जो है राष्ट्रपति करते हैं। यह अनुच्छेद 222 में है। अनुच्छेद 223 है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, यानी मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त रहने पर जो है राष्ट्रपति क्या करता है, हाई कोर्ट के ही किसी अन्य न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति कर देता है। अनुच्छेद 224 है अतिरिक्त एवं कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो ये राष्ट्रपति जो है CJI के परामर्श पर हाई कोर्ट में अगर कोई न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है तो उसको जो है 2 वर्षों के लिए क्या कर सकता है, कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति या अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति 2 वर्षों के लिए कर सकता है। हाई कोर्ट की सत्ता और क्षेत्राधिकार, तो अनुच्छेद 225 में है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद 226 में है हाई कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार, और सुप्रीम कोर्ट को भी जो है रिट जारी करने का अधिकार है अनुच्छेद 139 के तहत, और हाई कोर्ट को 226 को तहत। पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा रिट जारी करने का अधिकार किसको है, तो आपको मैंने पहले बताया था सुप्रीम कोर्ट वाला में कि ये सिर्फ मौलिक अधिकारों के हनन होने पर रिट जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, लेकिन ये जो हाई कोर्ट है मौलिक अधिकारों के साथ साथ सामान्य कानूनी अधिकार का भी उल्लंघन होने पर ये रिट जारी कर सकता है। तो सब लोग समझ लेता है कि हाई सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा है तो ज्यादा रिट जारी करता होगा, ऐसा नहीं है। तो सबसे ज्यादा अगर रिट जारी करने के पूछे तो हाई कोर्ट, ठीक है, न कि सुप्रीम कोर्ट। सबसे ज्यादा रिट जारी करने का अधिकार किसके पास है, हाई कोर्ट के पास है। बच्चे यहीं पे कंफ्यूज करके सुप्रीम कोर्ट पर घेरा लगा देते हैं, जो कि गलत है। और अनुच्छेद 227 जो है अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण का अधिकार, यानी इसके जो अधीन हाई कोर्ट के जो अधीन न्यायालय हैं, यानी इनके निचले स्तर का, उस पर नियंत्रण का अधिकार होता है, अनुच्छेद 227 कहता है। अनुच्छेद 228 हाई कोर्ट अपने राज्य के सत्र न्यायालयों में चल रहे किसी मामले को अपने पास मंगवा सकता है। उसके पास अधिकार है, जो नीचे के न्यायालय है उससे जो है किसी भी मामले को चाहे तो अपने पास मंगवा सकता है। सम इंपोर्टेंट फैक्ट्स, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। मोहम्मद हिदायतुल्लाह
CJI भी थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, और ये राष्ट्रपति भी बने हैं। तो कौन ऐसे CJI थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रहे भारत के, और भारत के राष्ट्रपति भी रहे? तो मोहम्मद हिदायतुल्ला, याद रखेंगे इसको। सुप्रीम कोर्ट की सबसे पहली महिला न्यायाधीश, सबसे पहली महिला जो न्यायाधीश बनी, फातिमा बीबी। तो सबसे पहले ये वाला पूछा जाता है हर एक कंपटीशंस में। तो सुप्रीम कोर्ट की सबसे पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी, इस नाम को याद रखेंगे। और सुप्रीम कोर्ट जो है संविधान का संरक्षक या अभिभावक माना जाता है।